हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है CH3OH की क्रिया PI3 से करने पर X प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया KCl से करने पर Y प्राप्त होता है और जल अपघटन करने पर Z प्राप्त होता है। अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद है विकल्प ए CH3OH, विकल्प बी HCOOH, विकल्प सी CH3CHO और विकल्प डी CH3COOH। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हमें PI3 दिया गया है। ये जो CH3OH पर अभिक्रिया करेगा वो यहाँ पर होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वहीं पर यदि हम बात करें KCN की, तो KCN जो अभिक्रिया करेगा वो भी यहाँ पर होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वहीं पर यदि हम बात करें जल अपघटन की, जल अपघटन किसके द्वारा होगा? H3O+ के द्वारा यहाँ पर होगा जल अपघटन। जल अपघटन। अब देखिए यहाँ पर हम PI3 की अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर पहली स्टेप में देखें स्टेप किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले तो जो CH3OH होगा, CH3OH यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे और यहाँ पर साथ में इस पर कौन क्रिया कर रहा होगा? PI3। तो PI3 जब यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को देगा और यहाँ से I- निष्कासित होगा तो ये बनेगा CH3OH। इस पर आ जाएगा प्लस और ये P यहाँ पर होगा PI2 प्लस। साथ में क्या बन गया यहाँ पर? ये यहाँ पर निष्कासित क्या हुआ? I-, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बाद में क्या होगा स्टेप सेकंड में? स्टेप सेकंड में ये जो I- है ये किस पर अटैक करेगा? यहाँ पर CH3OH PI2 प्लस, और इस पर जब ये अटैक करेगा I- CH3 पर, तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ये निष्कासित हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा CH3I प्लस HOPI2। अब यहाँ पर एक चीज समझे कि यहाँ पर आगे अभिक्रिया कंटिन्यू रहती है। किस प्रकार से? तो जो यौगिक यहाँ पर निर्मित होता है, यहाँ पर CH3OH की क्रिया जब PI3 से हम करेंगे तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल क्रिया करते हैं और ये निर्मित करते हैं CH3I के 3 मॉलिक्यूल प्लस H3PO3। तो यहाँ पर अभी हमें क्या प्राप्त हुआ है? HOPI2 और साथ में हमें क्या प्राप्त हो गया? CH3I। ये हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर भी यही हमें प्राप्त होगा CH3I। तो आगे ये अभिक्रिया कंटिन्यू रहेगी और इसके 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पर निर्मित हो गए। तो हमें अभिक्रिया समझना था, हमने समझ लिया कि CH3I किस प्रकार से बनता है। अब इसके बाद में इसकी क्रिया किससे की गई है? KCN से। के यहाँ पर होगा ये KCN। तो अब KCN क्या है? KCN में जो CN- ये न्यूक्लियोफाइल है। CN-, ये यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। तो हमें पता है कि जो नाभिक स्नेही है वो क्या करता है? जैसे हमारे पास में मान लीजिए इसे हम यहाँ पर लिखे CH3I, इस पर KCN ने अटैक किया तो जो CN- है ये अटैक करेगा बैक साइड से। ये बैक साइड से अटैक करेगा और जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3CN और यहाँ पर से I- निष्कासित हो जाएगा। कैसे? तो CH3 यहाँ पर ये I- निष्कासित हो रहा होगा आयोडीन और यहाँ पर ये CN जुड़ रहा होगा। ये यहाँ पर एक स्टेप बीच में आती है ट्रांजिशन स्टेट की तरफ, तो यहाँ पर बन जाता है CH3CN। ये हमें प्राप्त हो गया। तो हमारे पास में 3 उत्पाद दिए गए थे। एक्स, तो एक्स तो हमारा ये वाला उत्पाद हो गया आयोडोमिथेन या मिथाइल आयोडाइड, ये हमारे पास में एक्स हो गया। ये हमारे पास में हो गया वाई। अब इसका किया गया है जल अपघटन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और N यहाँ पर ये बनाया गया है। अब देखिए इसका जल अपघटन किया गया है H3O+ की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए 3 जल के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। यहाँ पर हम H+ लिख दें और यहाँ पर हम लिख दें HOH HOH HOH। अब हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट किस प्रकार से उत्पाद बना सकते हैं। तो जो H+ है ये अटैक करता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इसके साथ निष्कासित हो जाएंगे अमोनिया बना के और ये बना लेगा CH3C OH OH और OH। अब हमें पता है कि ये उत्पाद स्थायी है ही नहीं, तो यहाँ पर से क्या होगा कि जल का निष्कासन होगा और यहाँ से जब जल का निष्कासन होगा तो ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। यानी कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हम देखें विकल्प में, तो विकल्प डी CH3C OOH एसिटिक एसिड हमारा
सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।